नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चौधरी इजी एग्जाम ट्रिक में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो कैलेंडर का एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। उसमें हमने जो कोई भी डेट दे रखी हो उसका वार ज्ञात करना हमने निकाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जैसे कोई डबल डेट का कोई वार दे रखा हो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। कोई भी डबल डेट का वार दे रखा हो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे 15 अगस्त 1947 को ये वार था, तो इस डेट को क्या वार होगा, दो डेट होगी। ठीक है, तो आपको वैसे ही निकालना है जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई भी डेट दे रखी है उसको वार कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कोड अलग अलग कि माह के कोड क्या हैं, उसके बाद में शताब्दी के कोड क्या हैं, उसके अलावा और कौन कौन से कोड हमें बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन दबा लीजिए जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से आता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर में तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, देखो उसमें माह के कोड बताए थे। किसके कोड बताए थे? माह के कोड बताए थे। ठीक है, तो माह के कोड क्या बताए थे? 033, 614, 625 और 035, यानी तीन तीन के पेयर बना के ऐसे याद रख लो, कैसे भी याद रखो। ठीक है, 033, 614, 625, 035, ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जनवरी से स्टार्ट कर दिसंबर तक हैं। उसके बाद में शताब्दी के कोड बताए थे आपको। शताब्दी के कोड मैंने 1600 स्टार्ट किया था। 1600 क्या आप ले लो 6। उसके बाद में 100 वर्ष बढ़ा दो, 2 घटा दो इसमें कोड। 1700 के 4, 1800 के 2, 1900 के 0 और 2000 के 6 वापस। ठीक है, 6 से स्टार्ट हो जाए, 6420, 6420 यही चलती रहेगी। 2100 की बात करें तो वापस 4। इससे पहले का पूछना लग जाए तो 1500 के, तो 6 से पहले 0। ठीक है, तो ये कोड रहेंगे। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताए थे? वार के कोड भी बताए थे। वार के सबसे पहले सोमवार से स्टार्ट कर दो। सोमवार को 1, उसके बाद में मंगलवार का 2, बुधवार का 3, ऐसे करके मैंने आपको कोड बताए थे। गुरुवार के 4, शुक्रवार के 5, शनिवार के 6 और रविवार का बताया था 0। रविवार का क्या बताया था? 0। रविवार को ऐसे याद रखेंगे कि शनि रविवार की हमारी छुट्टी रहती है, तो कोई सैलरी में काम करने वालों को सैलरी नहीं मिलती। ठीक है, तो रविवार को क्या है? 0। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अधिवर्ष कैसे ज्ञात करेंगे। अधिवर्ष कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो भी वर्ष दे रखा हो उसमें 4 का भाग देंगे, जो भागफल आएगा वही आंसर आएगा। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। या वर्ष की जगह शताब्दी दे रखा तो उसमें 400 का भाग देंगे। शताब्दी दे रखा हो तो उसमें किसका भाग देंगे? 400 का भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे 1900 दे रखा तो 1900 में किसका भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। ये है। अब इसमें हम देखें कि क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखो। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे आपको दे रखा है कि 15 अप्रैल, क्वेश्चन दे रखा है कोई 1918 को बुधवार है। 15 अप्रैल 1918 को बुधवार है, तो 4 अगस्त 1921 को क्या वार होगा? ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपको डबल डेट के क्वेश्चन इसी प्रकार है। एक डेट का वार हमें दिया है, दूसरे का निकालना है। तो 15 अप्रैल 1918 को क्या वार दे रखा है? बुधवार दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तव में उस दिन बुधवार था या और कुछ वार था। ये हमें सबसे पहले देखना है कि वास्तव में उस दिन क्या वार था। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? 15 अप्रैल 1918 को वार ज्ञात करेंगे कि रियल में क्या वार था। तो मैंने क्या बताया था? सबसे पहले डेट को ऐसे कैसे लिख दो, फिर माह के कोड, माह के अप्रैल के कोड कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। उसके बाद में शताब्दी आ गई। शताब्दी के कोड 1900 के कितने हैं? 0। उसके बाद में 18 वर्ष को ऐसे कैसे लिख दो। और अब अधिवर्ष निकालेंगे तो किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। तो 4 चौके 16, बच गए 2। 2 से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो
आपको मैंने यहाँ से बताई कि 4 बातें तो यही से लिखनी है। जैसे 15 का 15 लिख दिया, और 18 का वर्ष का 18, दो तो ऐसे लिखनी है, डेट और वर्ष तो ऐसा कैसा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अप्रैल के कोड लिख दिए, शताब्दी के कोड लिख दिए, और एक्स्ट्रा क्या लिखना है, अधिवर्ष निकालना हमें। अब इसको जोड़ दो, 15 6 21, 21 18 39, और 4 43 बटा 7, 7 की 42, बच गया 1। तो 1 का क्या बार है, सोमवार। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इन्होंने सोमवार को क्या लिखा है, बुधवार लिखा है, यानी 2 प्लस करके लिखा है। यानी रियल में उस दिन क्या बार था, सोमवार था, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, बुधवार लिखा है, तो 2 दिन बढ़ा के लिखा है। तो अब जो 4 अगस्त 1921 को जो वार आएगा उसमें 2 दिन बढ़ा के हम आंसर लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 अगस्त 1921 को, 4 अगस्त 1921 को, तो 4 प्लस अगस्त के कोड कितने हैं, 2, 1900 शताब्दी के 0, वर्ष आ जाएंगे 21, और अधिवर्ष निकालेंगे तो 21 में किसका भाग देंगे, 4 का, तो 4 पंजो 20, 1 बच गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और बटा 7, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 6, 6 21 से 27, 27 और 5 32 बटा 7, ये आ जाएगा। तो अब इसमें भाग देंगे तो 7 चौक 28, 4 बार गया और 4 बच गए बटा 7। तो 4 का क्या वार आएगा, 4 का होता है अपने गुरुवार या बृहस्पतिवार, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 दिन इसने बढ़ा के लिखा है, तो 2 दिन बढ़ा के लिखा, तो हम भी क्या करेंगे, इसमें +2 कर देंगे, तो 2 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा, शनिवार आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, शनिवार आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन्होंने सोमवार को क्या लिखा है, बुधवार लिखा, 2 दिन बढ़ा के लिखा, तो हमने गुरुवार को 2 दिन बढ़ा के लिख दिया, शनिवार लिख दिया, तो आंसर क्या आ गया, शनिवार आ गया। यानी 15 अप्रैल 1918 को बुधवार था, तो 4 अगस्त 1921 को क्या वार हो गया, शनिवार हो गया। जैसे और कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे अगला उदाहरण है 10 जनवरी 1908 को, 10 जनवरी 1908 को रविवार था, तो 12 मार्च 1912 लिख लो, 1912 को क्या वार होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 मार्च 1908 को जो रविवार हमें दिया है, रियल में रविवार है या नहीं है, ये देखना है, ठीक है। तो रियल में रविवार है नहीं, ये देखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालो 10 जनवरी 1908 को, तो 10 का 10, जनवरी का कोड 0, 1900 की शताब्दी के 0, और ये 8 आ जाएंगे वर्ष। अब आगे देखो, इसमें भाग देंगे, दिवस निकालने के तो 4 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो 2 डिवाइड कैसे करेंगे, 7 से, तो 10 8 18 2 20 बटा 7। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि 2 का भाग गया, 4 का भाग है, दिवस निकाला तो पूरा पूरा गया है, और साथ में जनवरी भी दे रखा है, साथ में क्या दे रखा है, जनवरी भी दे रखा है। तो मैंने क्या बताया था, लीप वर्ष के साथ में, लीप के साथ में जनवरी या फरवरी आए तो जो आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, और बच गए 6 बटा 7, 6 आ गया। लेकिन ये लीप वर्ष है और साथ में जनवरी भी है, तो इसमें 1 माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा, 5, और 5 का क्या होता है, शुक्रवार, शुक्रवार। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, रविवार लिखा है, शुक्रवार का इन्होंने क्या लिखा है, रविवार लिखा है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 दिन बढ़ा दिए, वहीं 2 दिन इन्होंने क्या किया, यहाँ भी प्लस किया, शुक्रवार को इन्होंने क्या लिखा है, रविवार। तो इस डेट को जो वार आएगा उसमें भी हम 2 बढ़ा कर लिख देंगे। तो 12 मार्च 1912 को हमें निकालना है, ठीक है। तो 12 प्लस मार्च के कितने हैं, 3, 1900 के 0, और 12 के 12 लिख दिए वर्ष। अब अधिवर्ष निकालेंगे तो क्या जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, पूरा पूरा इसमें 3 बार जाएगा, तो 3 लिख दिया। अब देखो 3 बार भाग पूरा पूरा गया है, इसमें तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्च है, तो मार्च है, तो इसमें 1 माइनस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा,
12 3 15, 15 30 बटा 7, तो 7 चौक 28 और बच गए 2 बटा 7। तो 2 का क्या है मंगलवार, 2 का आ गया मंगलवार। लेकिन आंसर में हम इन्होंने क्या लिखा है, देखो रविवार को इन्होंने शुक्रवार लिखा है, यानी शुक्रवार आंसर आया था उसको इन्होंने क्या लिखा है रविवार लिखा है। तो मंगलवार आंसर आया तो मंगलवार में हम क्या करेंगे 2 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा गुरुवार। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका गुरुवार आंसर आ जाएगा, यानी 12 मार्च 1912 को क्या वार आ जाएगा गुरुवार आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये लीप वर्ष तो है 1912, लेकिन यहाँ पे जनवरी फरवरी नहीं है तो यहाँ एक माइनस नहीं करेंगे। ऊपर वाले में एक माइनस इसलिए किया क्योंकि लीप ईयर के साथ में क्या था जनवरी और फरवरी था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 19 जनवरी 2013 को सोमवार था, तो 15 जून 2016 को क्या वार होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि 19 जून 2013 को सोमवार था, 19 जून 2013 को सोमवार था, तो 15 जून को निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 19 जनवरी 2013 को सही वार क्या होगा। तो 19 जनवरी 2013 को हमें वार ज्ञात करना है। तो वार ज्ञात करना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 19 जनवरी का कितना है 0 और 2000 शताब्दी का कितना है 6 है, 13 वर्ष का ऐसा कैसा, और 4 का भाग देंगे दिवस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और डिवाइड करेंगे किससे 7 से, तो क्या आ जाएगा 19 और 6 25, 25 और 13 कितना हो जाएगा 38, 38 और 3 41, तो 41 बटा 7 कितना आ जाएगा 41 बटा 7। एक बार फिर जोड़ लो 19 6 25, 25 और 13 कितने होते हैं 38 और 3 41, तो 7 पंजो 35, ऊपर 6 और नीचे 7, तो कितने बचे 6, तो 6 क्या आ जाएगा शनिवार। शनिवार, तो इन्होंने शनिवार को क्या लिखा सोमवार, तो यहाँ भी इन्होंने वही 2 जोड़े हैं, क्या बात है 2 का ही आंकड़ा आ रहा है सब में। ठीक है, तो 2 जोड़ दिए तो 2 क्या आ जाएगा सोमवार। अब हमें निकालना है 15 जनवरी 2000 जून है 15 जून 2016, तो 15 का 15 और जून के कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। कोड तो याद है ना 033 614 625 035, तो 4 आ जाएंगे। शताब्दी के 2000 शताब्दी के 6 कोड हैं, 2000 के 6 हैं, वर्ष 16 और अधिवर्ष निकालेंगे तो 16 का भाग 4 बार जाएगा पूरा पूरा। ये लीप वर्ष है लेकिन यहाँ पे क्या है जून है इसलिए नहीं घटाया नहीं। अब इसमें भाग देंगे 7 का, तो 15 और 4 19 और 6 25 और 20 45 बटा 7, तो 7 6 की 42 बच गए 3 और बटा 7, तो 3 आया है। 3 का मतलब बुधवार, लेकिन इन्होंने क्या है शनिवार को क्या लिखा सोमवार लिखा है, तो बुधवार को हम क्या लिखेंगे 2 दिन बढ़ाकर लिख देंगे। तो 2 दिन बढ़ाकर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बुधवार में 2 दिन बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार। तो आंसर क्या आ गया शुक्रवार। तो इस प्रकार हमने देखो वही तरीका वही है वार ज्ञात करना। तो आपको कोड याद होना चाहिए, जैसे माह के कोड हैं, शताब्दी के कोड हैं, वार के कोड हैं, अधिवर्ष निकालना है उसका तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखो सबसे पहले वही लिखा था यहाँ पे, सबसे पहले कोड लिखे हैं। ठीक है, कोड के बाद में हमने एग्जाम्पल किए हैं, तो आपको ये कोड याद होने चाहिए। सबसे पहले आपको कोड याद होने चाहिए, जैसे माह के कोड हैं, शताब्दी के कोड हैं, अधिवर्ष कैसे निकालना जाता है, वार कैसे ज्ञात, वार के कोड कौन कौन से होंगे, उसके बाद में हमने एग्जाम्पल देखे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक आसानी से पहुंचता रहे। धन्यवाद।